हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो ये करीब 4:15 4:30 का टाइम में मैं उठ गई थी। आज अलार्म लगा के सोई थी क्योंकि आज क्या है, आज है नवरात्रि। नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सबको पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ। और इसलिए मैं इतनी जल्दी उठी हूँ क्योंकि पंडित जी आने का टाइम मैंने उनको दे रखा था 8 साढ़े 8 बजे का। तो उनके आने के पहले घर की सारी साफ़ सफाई तो होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इतने सुबह हाउस हेल्पर भी नहीं आती हैं कि उनसे झाड़ू पोछा वगैरह करवा लिया जाए। ऊपर तो मैं ही करती हूँ, नीचे के फ्लोर पे वो करती हैं। तो पर मेरे घर में स्थापना और पाठ पंडित जी द्वारा ही कराया जाता है। तो मैं इसीलिए सुबह जल्दी उठ गई थी कि उनके आने के पहले नहाना धोना और पूजा पाठ वगैरह जो और अलग अलमारी में भगवान जी बैठे उनकी सब मैं कर लेती हूँ पंडित जी के आने के पहले। काफ़ी तैयारियाँ भी लगानी होती हैं। कोशिश तो यही रहती है कि रात में ही लगा के रख दूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो सुबह करना होता है। और ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। इनके जो पुराने वस्त्र हो गए 6 महीने, तो वो मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि मैं नेक वस्त्र और कंगन वगैरह मुकुट वगैरह आसन सारा कुछ हर नवरात्रि में नया ही लाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे चौकी पे मैंने उनको स्नान करा के और तैयार करके और सजा के बैठाल दूँगी मैं। और रोज़ तो स्नान कराना नहीं हो पाता है, इसलिए नवरात्रि या बीच में कभी साफ़ सफाई जब मंदिर की होती है तभी साफ़ सफाई हो पाती है। तो ये देखिए, मैं उनके लिए माला लेके आई थी। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ लाऊँ भगवान जी के लिए। मैं क्या लाऊँ, दिलाते वही हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। मैं हम लोगों से कुछ होता है क्या? सब कुछ तो उनका ही, उनको अर्पण होता है। तो अच्छा लगता है सजाना धजाना भगवान जी की मंदिर को या मूर्तियों को। तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो रहा होगा। और सारी तैयारी लगभग मैंने रात में ही कमरे में लगा के रख दी थी। तो तब तक मैं पहना के भगवान माता जी को मैंने रेडी किया था और आसन पे बैठाला था। तब तक पंडित जी का भी आगमन हो गया। और कितनी भी तैयारी लगा के रख दो रात में, लेकिन पंडित जी के आने के बाद भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो करनी होती हैं, क्योंकि जो वो होता है तुम्हारा आपका नवग्रह वगैरह उस पर बनाना, कलश तैयार करना, ये सारी चीज़ें पंडित जी ही करते हैं खुद। तो तब तक हस्बैंड जी भी मेरे नहा धो के आ गए थे, उठ गए थे सुबह। बहुत जल्दी तो नहीं उठे थे, मैंने उनको किसी को नहीं जगाया था, ना बच्चों को क्या, बेटी तो स्कूल ही जा चुकी थी मेरी। इसके टेस्ट थे, पेपर थे सॉरी लास्ट। बीच में जगह बनाओ कलश रखने के लिए। चला जैसे थोड़े जनेऊ निकाल के चाचा के ओम आदित्य सुरुद्रा श्रीदेव विगंधे प्रशंत धर्म कामा सिद्धये। तुम भी टीका लगवा लेना। ये नमद्धोलिका प्रदान ये गुरु महावलाते नत्वं नामि रक्षे माचलमाचलो। लेकर के वेद मंत्रों का श्रवण करेंगे। इनके श्रवण मात्र से समस्त अरिष्ट दूर होते, ऐसे मंगल मंत्रों का हम श्रवण कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः दुर्गाः सवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजा तो हमारे यहाँ स्थापना हस्बैंड जी कर रहे हैं। वैसे तो दोनों लोगों को साथ में बैठ के करना चाहिए, लेकिन काफ़ी कभी कुछ सामान ये देना वो देना, तो इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ, यही पूजा कर लेते हैं। और इसकी कुछ तबीयत ढीली थी इसलिए मैंने इसे स्कूल भी नहीं भेजा। और वैसे भी छुट्टियाँ होती नहीं स्कूल की, तो बच्चे पूजा पाठ वगैरह सीखेंगे कैसे? तो मैं कभी कभी स्किप करा देती हूँ स्कूल, अगर ज़रूरी नहीं होता।
पंडित जी पूजा वगैरह करा के चले गए थे, आरती वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद क्योंकि सुबह तो कर नहीं पाती क्योंकि स्थापना जब तक नहीं हो जाती, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ ना, पंडित जी लाख पाठ करें लेकिन फिर भी मैं उसका क्या कहते हैं कि चालीसा वगैरह और जो सूक्त वगैरह कीलम वगैरह होता है वो मैं पढ़ती हूँ। तो उसके जाने के बाद मैंने कहा मैं अपनी पूजा कर लूँ। फिर तुलसी जी को जल वगैरह चढ़ा के सामने मंदिर हो आई थी और तब तक ये लोग बैठे थे और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। इतनी सुबह कुछ व्रत है पूजा तो मैं क्या नाश्ता बनाती, मैंने आलू बॉयल करके रख लिया था। तो मैंने सोचा कि आलू ही फ्राई कर दूँगी। वैसे तो पहले इनको आलू अच्छा लगता था लेकिन जैसे शुगर हुआ इनको तब से मैं आलू वगैरह कम देती, लेकिन कभी कभी चलता है। लेकिन मना कर दिया उन्होंने कि मुझे नहीं खाना है आलू। तो फिर एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए हिसाब से, तो बोले कि आलू खाने का मन भी नहीं है मेरा, कुछ तबीयत नहीं सही थी। तो मैंने उन्हें फिर नमकीन बिस्किट का ही नाश्ता दे दिया और वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। और बाद में मैंने अपनी चाय ग्लास में छान ली। और आप लोग सोचते होंगे मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, चाय ज़्यादा नहीं होती, व्रत है। वैसे भी व्रत में हमारे यहाँ कप वगैरह में चाय नहीं पी जाती है और नॉर्मली भी मुझे कप में चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे स्टील के ग्लास में ही चाय अच्छी लगती है। कप में ऐसा लगता है चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, अपनी अपनी आदत है। पर मैं कहीं जाती हूँ किसी जगह ना तो मेरी चाय से मन इसीलिए नहीं भरता, मैं घर आके खुद जब तक चाय नहीं बना के पीऊँगी मेरा मन नहीं भरता है। और श्रेयांश ने भी तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ खाया नहीं था, नमकीन ज़रा सी ले ली थी। और उसके बाद मेरा तो फास्ट था इसीलिए मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि बज गया था, कितना टाइम हो गया था, करीब 11 साढ़े 11 बज गया था, तो भूख तो हल्की फुल्की लगने ही लगी थी। तो मैंने उबले आलू रखे थे तो मैंने सोचा आलू फ्राई कर लेती हूँ, फिर शाम को देखा जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं। और आलू फ्राई करने के लिए मैंने घी डाल दिया और मैं मूंगफली के दाने फ्राई करना भूल गई, क्योंकि मूंगफली के दाने पहले फ्राई कर लो तब आलू डालती हूँ। दिन का सारा काम निपटा के स्थापना वगैरह आप लोगों ने देखा हो ही गई थी, फिर झाड़ू पोछा सुबह ही हो चुका था मेरा। और फिर आज जल्दी उठी थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब उठी थी मैं, तो मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही थी। अच्छा नमक वगैरह खाओ ना थोड़ा शरीर शिथिल हो जाता है व्रत में, तो मैं सो गई थी, मैं करीब वही 3 साढ़े 3 बजे करीब सो गई थी और 5 साढ़े 5 बजे मेरी आँख खुली है तो उठी थी मैं, तब तक हस्बैंड आ गए थे। आज उनकी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, सर्दी उनको कफ वगैरह बन गया जैसे सीने में, तो वो तबीयत ठीक नहीं थी और आ गए थे जल्दी। तो चाय आए उनको भी दे दी है बना के, चाय पी लिया उन्होंने, उनको थोड़ा सा नाश्ता दे दिया है। और अब शाम हो गई, अंधेला हो गया है, ऑलमोस्ट अंधेला हो गया है। आजकल जल्दी सर्दी वैसे सीज़न मतलब गर्मी लग रही है, अभी भी पसीना आ रहा है, लेकिन सूर्यास्त जल्दी होने लगा है। तो थोड़ा सा बाती भी थोड़ी सी धीमी हो गई। लौ जो होती है जोत की, सुबह जब पूजा हुई थी तभी उसमें दिया पूरा भरा गया था, सही किया गया था, तब से अब उसकी थोड़ी सी जोत धीमी हो गई है। वैसे थोड़ा और आधा घंटा रुक के मैं आरती करती, लेकिन थोड़ी सी लौ धीमी है तो मैं सोच रही हूँ मैं उसे अभी सही कर देती हूँ, फिर आरती भी उसी टाइम कर दूँगी, बार बार नहाना नहीं होता है। तो जा रही हूँ अब नहा के, फिर शाम की आरती भगवान जी की माता जी की हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या खाना पीना बनाना है। मेरा तो फास्ट है तो आलू दिन में खा लिए था फ्राई वाले, ज़्यादा आलू मन नहीं होता आलू खाने का, पता नहीं क्या होगा। पहले मुझे आलू बहुत पसंद आते थे, व्रत वाले, व्रत नहीं भी होती थी अगर व्रत के आलू बनते थे घर में तो मैं खाती ज़रूर थी, पर अब पता नहीं इधर 1-2 सालों से क्या हो गया, ज़्यादा आलू अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो लौकी रखी, देखती हूँ लौकी की खीर बना लूँगी या कुछ भी थोड़ा सा मेवा वगैरह डाल के खा लिया जाएगा। तो आरती कर ले शाम की, सबसे ज़रूरी काम है। उसके बाद देखते हैं इन लोगों को, तीनों लोगों के लिए क्या बनाना है खाने में। आज व्रत के दिन, उपवास के दिन रोटी मन नहीं होता बनाने का, रोटियां नहीं बनाती हूँ मैं, मोस्टली पराठे वगैरह ही बना के देती हूँ। तो सब्जी पराठा या सब्जी पूड़ी बना देंगे आज, या चावल वावल जो कुछ खाएगा तो बनाते हैं। तो जा रही जल्दी से नहाने। शाम को दोबारा नहा के दिया वगैरह सही किया और शाम की आरती की तैयारी मैंने कर ली है। और आज के ब्लॉग में आपके लिए यही है, और कैसा लगा आपको ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।